बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था? दो ऑपरेटर डिस्कस कर लिए थे। कौन कौन से? असाइनमेंट ऑपरेटर और रिलेशनल ऑपरेटर। ठीक है, वो क्लियर है सबको? नेक्स्ट ऑपरेटर है हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक जैसे मैथमेटिक्स में हम कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। एक होता है हमारा एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का होता है, मल्टीप्लिकेशन होती है, डिवीजन और मॉडुलस। अब मैं बताऊंगी इनको डिनोट किस तरह करते हैं। ठीक है, एडिशन का साइन क्या होता है? प्लस का, सब्ट्रैक्शन का माइनस का, मल्टीप्लिकेशन का स्टेरिक, स्टेरिक बोलते हैं इसे। ठीक है, स्टार, स्टार का साइन क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन का। कंप्यूटर के अंदर स्टेरिक का साइन क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन। और वैसे तो आप मैथमेटिक्स में तो ये वाला यूज करते हो, लेकिन कंप्यूटर के अंदर स्टार यूज करते हो। ठीक है, उसके बाद डिवीजन का, मैथ में तो ये वाला होता है और इसमें कौन सा होता है? स्लैश। अच्छा, मुझे ये बताए फॉरवर्ड स्लैश है या बैक स्लैश है? फॉरवर्ड स्लैश। बैक स्लैश हम स्टेप सीक्वेंस के लिए यूज करते हैं, जो कि इस तरह होती है। ठीक है, ये हमारी कौन सी स्लैश है? फॉरवर्ड स्लैश। बाकी मॉडुलस का साइन क्या होता है? परसेंटेज का साइन। ठीक है, लेकिन ये जो मॉडुलस होता है बिल्कुल डिवीजन की तरह ही होता है। ठीक है, इसका ऑपरेशन डिवीजन की तरह होता है, लेकिन जो इसका रिमाइंडर, जो रिजल्ट होता है इसका, वही हमारा जो रिमाइंडर हमारा निकलता है वही होता है मॉडुलस का। ठीक है, और जो फॉर एग्जांपल अगर मैं 5 को डिवाइड करती हूँ 2 से, 2 2 हमारा क्या आया? 1। ये जो 2 है ये हमारा रिजल्ट है डिवीजन का। ठीक है, जो ये रिमाइंडर है इसे कहते हैं रिमाइंडर। ये जो रिमाइंडर होता है ये किसका रिजल्ट है? मॉडुलस का। मॉडुलस निकालना आ गया। मॉडुलस में हमने जो रिजल्ट निकालना होता है वो होता है हमारा रिमाइंडर। डिवीजन में तो हमारा ऊपर वाला रिजल्ट होता है और मॉडुलस में हमारा नीचे वाला। ये सारे 1 2 3 4 5 ये सारे क्या हैं? अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। पूरे ये 5 हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर में यूज होते हैं। ठीक है, हम जब भी आगे प्रोग्राम्स करेंगे, किसी में मल्टीप्लिकेशन हो रही होगी, एडिशन हो रही होगी, डिवीजन हो रही होगी, मॉडुलस हो रहा होगा। ठीक है, एडिशन तो पता है आप लोगों को, दो ऑपरेंड्स को ऐड करना होता है। सब्ट्रैक्शन में क्या होता है? माइनस करना होता है। मल्टीप्लिकेशन में क्या करना होता है? मल्टीप्लाई। और डिवीजन में मुझे ये पता है लेफ्ट ऑपरेंड डिवाइड होता है राइट से या राइट ऑपरेंड डिवाइड होता है लेफ्ट से? लेफ्ट। ये लेफ्ट ऑपरेंड अगर मैं यहाँ पे लिखूं a डिवाइड बाय b, ये हमारा लेफ्ट होगा, ये राइट होगा। ये जो लेफ्ट है, लेफ्ट डिवाइड होता है b से। ठीक है, ये चीज भी आपने याद रखनी है। डेफिनेशन में आपने यही लिखना होता है, लेफ्ट ऑपरेंड डिवाइड हो जाता है किससे? राइट ऑपरेंड से। ठीक है, सारी डेफिनेशन तो आप लोगों ने यही लिखनी है। यहाँ पे एडिशन की जाती है, यहाँ पे माइनस किया जाता है, यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ पे डिवाइड, यहाँ पे मॉडुलस। और मॉडुलस में आपने ये चीज लिखनी है, रिमाइंडर वाली। ठीक है, जो आंसर हमारा निकलता है उसे क्या बोलते हैं? रिमाइंडर। और वही जो हमारा रिजल्ट होता है वो उसी रिमाइंडर को हमारा देखा जाता है। ठीक है, अब आते हैं एक एग्जांपल को लेके। ये देखिए यहाँ पे क्या हो रही है? मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन का मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ। ठीक है, ये आपकी एक्टिविटी है, आप इसे नोट कर लीजिएगा। स्टार्ट किया मैंने, पहले इसका प्रॉब्लम पढ़ लेते हैं। पेज नंबर खोलें आप लोग, 34। राइट अ प्रोग्राम, एक प्रोग्राम लिखना है हमने। दैट टेक्स एज इनपुट, जहां पर भी इनपुट का वर्ड यूज हो उसका क्या मतलब है कि हमने किससे लेना है? यूजर से। स्कैनफ यूज करना इसका मतलब है। ठीक है, आगे देखें, लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ अ स्केयर। स्केयर किस तरह होता है? ये होता है। ठीक है, वो कह रहे हैं उसकी एक साइड हमने फाइंड करनी है। एक साइड क्या होगी? इसके 4 साइड है, मैंने सिर्फ इसकी एक साइड फाइंड करनी है। और उस एक साइड में कितने कॉर्नर्स है? 2। इसका मतलब मैं 2 साइड्स को मल्टीप्लाई करूंगी। ठीक है, आगे देखें, सवाल की समझ आ गई। अब हमने कैलकुलेट क्या करना है? एरिया ऑफ अ स्क्वायर। एरिया ऑफ वन साइड ऑफ द स्क्वायर, हमने एक साइड उसका एरिया फाइंड करना है। तो एरिया का फार्मूला क्या होता है? दोनों साइड को मल्टीप्लाई कर दो, उसका एरिया निकल आएगा। ठीक है, आप प्रोग्राम लिखते हैं। हेडर सेक्शन से मैंने स्टार्ट कर दिया, उसके बाद हमारा वाइड में, ठीक है, ये हमारा फंक्शन है, मेन फंक्शन। उसके बाद कर्ली ब्रेसिस,
आगे मैंने लिखा इंटीजर, साइड और एरिया, ये दोनों मेरे क्या हैं, वेरिएबल्स। ये दोनों क्या हैं, वेरिएबल्स। और इंट क्या है, मेरा डाटा टाइप है। डाटा टाइप मैंने इंट क्यों लिया, क्योंकि मेरे जो भी नंबर्स होंगे इंटीजर में होंगे, ठीक है। आगे मैंने स्कैनफ यूज किया क्योंकि वो कह रहा है कि एज अ इनपुट लेना है, यूजर से हमने क्या लेना है, इनपुट लेना है। उसके बाद हमने फॉर्मेट स्पेसिफाई, ये जो स्कैनफ में हमारा एम्परसेंड ही साइन यूज होता है और फॉर्मेट स्पेसिफाई, ये चीजें आपने याद रखनी है। स्कैनफ में दो साइन यूज होते हैं, फॉर्मेट स्पेसिफायर और एम्परसेंड साइन। ये एड्रेस का साइन होता है, इसका मतलब है जो साइट की वैल्यू है वो जाके स्टोर हो रही होती है इस वेरिएबल के अंदर, ठीक है। उसके बाद मैंने फार्मूला तो यूज करना है ताकि हमारी दो साइड्स मल्टीप्लाई हो जाए। फार्मूला मैंने लगाया एरिया इज इक्वल टू साइड स्टेरिक साइड। ये साइन क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन का, जिसे स्टेरिक बोलते हैं। स्टेरिक स्पेलिंग ये होते हैं, ठीक है, स्टेरिक। उसके बाद हमारा प्रिंट एफ में मैंने क्या किया, जो भी हमारा टोटल एरिया आएगा मैंने किसमें स्टोर कराया, एरिया के वेरिएबल के अंदर। दो वेरिएबल्स लिए थे, एक तो मैंने उसे मल्टीप्लिकेशन के लिए और दूसरा मैंने वेरिएबल लिया उसके अंदर स्टोर कराने के लिए, ठीक है। अब देखिए आउटपुट मेरी कैसे आएगी। सबसे पहले प्रिंट एफ वाली स्टेटमेंट प्रिंट होगी, हो गई। उसके बाद ये जो नंबर है यूजर ने एंटर किया, यूजर आप है, आपने एंटर किया, ठीक है। एंटर स्कैन एफ की वजह से एंटर हुआ है, कितना नंबर मैंने लिया, 25। उसके बाद कौन सा प्रिंट एफ स्टेटमेंट प्रिंट हुई, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर। और ये जो मैंने ये जो लफ्ज लिखा है वेरिएबल का, इसका मतलब है ये चीज है, ठीक है। यहाँ पे आगे उसने उसे मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे ही मल्टीप्लिकेशन हुई 25 मल्टीप्लाई 25 625। समझ आ गई इस प्रोग्राम की। दूसरी एक्टिविटी देखते हैं हमारी 2.5 खोलें। सबसे हर प्रोग्राम में हमारी जो प्रॉब्लम होती है उसे समझना बहुत जरूरी होता है। सबसे पहले आप प्रॉब्लम को गौर से समझा करें, उसके बाद सॉल्यूशन पे आया करें, ठीक है। अब देखें, राइट अ प्रोग्राम, एक प्रोग्राम लिखना है दैट टेक्स एज इनपुट। अब यहाँ पर भी इनपुट वर्ड यूज हो रहा है, इसका मतलब स्कैनफ तो यूज होना है। उसके बाद नंबर ऑफ बॉल्स इन जार 1, एक जार है, ठीक है। उसके एक उसका नाम है ए, दूसरे जार का नाम है बी। अब हमने ये बताना है जार ए में कितने बॉल्स हैं, जार बी में कितनी बॉल्स हैं, ठीक है। द प्रोग्राम कैलकुलेट्स, और उसे कैलकुलेट करना है एंड डिस्प्ले द टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। दोनों जार्स की बॉल्स को हमने क्या करना है, कैलकुलेट करना है, सम करना है, ठीक है। अब प्रोग्राम का स्टार्ट किया मैंने हेडेड सेक्शन से, उसके बाद वाइड मेन, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस, इंट हमारा डाटा टाइप है। ये जो तीन है क्या है, वेरिएबल। दो तो मैंने उन जार के लिए यूज किए वेरिएबल, एक सम में उसका कैलकुलेट हमने जो कैलकुलेशन होगी इसके अंदर स्टोर होगी, इसलिए मैंने तीसरा वेरिएबल लिया। प्रिंट एफ में मैंने क्या किया, एंटर नंबर ऑफ बॉल्स इन जार 1, एज इट इज प्रिंट हो गया, एंटर नंबर ऑफ बॉल्स इन जार 1। अब स्कैन एफ की वजह से एक जार का नंबर एंटर हुआ, मतलब एक जार, पहले जार के अंदर कितनी बॉल्स हैं, 10 बॉल्स हैं, ठीक है। उसके बाद ये हो गया यहाँ तक। उसके बाद हुआ एंटर नंबर ऑफ बॉल्स इन जार बी, एज इट इज प्रिंट हो गया, एंटर नंबर ऑफ बॉल्स इन जार बी, ठीक है। उसके बाद ये स्कैन एफ की वजह से नंबर एंटर हो गया, दूसरा हो गई यहाँ से। अच्छा, आप लोग इन दोनों स्टेटमेंट को एक स्टेटमेंट के अंदर यूज कर सकते हो। और जब आप स्कैन एफ लिखोगे तो दो फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाओगे, एम्परसेंड एक ही होगा, उसके बाद दो वेरिएबल्स, एम्परसेंड भी दो होंगे, जैसे मैंने ए लगाया उसके बाद एम्परसेंड भी आप लोग साथ लिख सकते हो। फिर ये दो स्टेटमेंट्स आप लोग नहीं लिखोगे जी, अगर एक ही में आप यूज करना चाह रहे हो तो ये दोनों नहीं लिखोगे, इसी में आप लोग कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये क्या हुआ, ये तो मेरा फार्मूला है, मैंने प्लस करवाना है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स वैसे हो गया, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। उसके अंदर ये जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है, क्या मतलब उसका सम कैलकुलेट हो जाएगा। उसका सम क्या हुआ, 25। ये जो सम का फार्मूला है वो कहाँ से आया, यहाँ से, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल का नाम लिखा हुआ था सम। जब उसने कंपाइलर ने देखा यहाँ पे वेरिएबल का नाम लिखा हुआ है, वो फिर इसी फार्मूले को कैलकुलेट कर देगा, ठीक है। इसके अलावा आप लोग अगर फार्मूला नहीं लिखना चाह रहे
तो आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे आप लोग सम की जगह पे a प्लस बी लिख लोगे, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। अगर ये फार्मूला आप नहीं लिखना चाह रहे, छोटा प्रोग्राम लिखना चाह रहे हो, तो इसको हटा के, इस स्टेटमेंट को हटा के आप लोगों ने सम की जगह पे a प्लस बी यूज कर सकते हो, तो वो फिर भी यही सही आंसर दे देगा, ठीक है। इसके अलावा मैंने आप लोगों को ये बताना था, ये जो डिवीजन वाला होता है, डिवीजन वाले प्रोग्राम जो होते हैं, उसमें अगर आप फ्लोट की वैल्यू यूज कर रहे हो तो आपका आंसर फ्लोट में ही आएगा, अगर आप इंटीजर वाली वैल्यूज यूज कर रहे हो तो आपका आंसर इंटीजर में ही आएगा। तो अगर आप चाह रहे हो कोई आपकी जो रिजल्ट है आपका फ्लोट में आए, तो आप लोग एक वैल्यू उसकी फ्लोट वाली यूज कर लो, दूसरी इंटीजर वाली, फिर भी आपका आंसर क्या आएगा, फ्लोट में आएगा, ठीक है। ये आप लोगों ने याद रखना है डिवीजन के ऑपरेटर, ठीक है। ये था हमारा आज का लेक्चर, बाकी प्रोग्रामिंग टाइम आप लोग खुद कर लेना बुक से।